FBR वाले सेठ तो फैसलाबाद डिवीजन के बासी सवा सेठ निकले हैं। लग्जरी लाइफ, गाड़ियां, कोठियां और बंगले, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस मौजूद। फाइलर वाली इमारत के मजे, लाखों ने गोशवारे तो जमा करवा दिए मगर कागजों में कंगले बन गए। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने फिर FBR के साथ हाथ कर दिया। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद तो बढ़ गई मगर बड़ी तादाद ने एक टेडी पैसा टैक्स न दिया। डिवीजन भर में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद अब तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। रवा माली साल के दौरान 35% इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा करवाए गए। गुज़िश्ता माली साल में भी 30% से ज्यादा शहरियों ने 1% भी टैक्स न दिया मगर फाइलर की तमाम मराहत से मुस्तफीद होते रहे। FBR हुक्काम ने भी टैक्स न देने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की ठान ली। कहते हैं जीरो टैक्स वाले तमाम गोशवारों का ऑडिट होगा, आमदन या असासे छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,80,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 2,40,054 रुपए का हो गया। अपडेट करते चलें, फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला सोने की बात की जाए तो 2,80,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना इस वक्त 1,715 रुपए महंगा होकर 2,40,054 रुपए का हो गया है। सोने की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 2,80,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा होकर 2,40,054 रुपए का हो गया है। आगे पहुंचते हैं, आपको बताएं कि लाल सुर्ख रंग, पतली कमर, स्मार्टनेस भी कमाल, वजाहत ऐसी के देखने वाले को भाई लेकिन जो खाए वो करे हाय हाय और जो खरीदे उसे नखरे दिखाए। जी हाँ, बात हो रही है सुर्ख मिर्ची की, जिसकी कीमतें इतनी आसमान से बातें करने लगी हैं कि 4,000 रुपए मन महंगी हुई तो शहरी कीमतें सुनकर लाल पीले हो गए। चिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तीखे और चटखारेदार खाबों के शौकीन फैसलाबादियों के लिए सब्जी मंडी से बुरी खबर आ गई। सुरख मिर्च की कीमत 4,000 रुपए फी मन तक बढ़ गई। होलसेल सतह पर 17,000 से महंगी होकर 21,000 रुपए फी मन हो गई। फी किलो सुरख मिर्च 440 रुपए से महंगी होकर 525 रुपए किलो हो गई। एक तरफ मुल्की मुआशी हालात ने अवाम की जिंदगी तंग कर दी तो दूसरी जानिब लाल मिर्च की कीमत में होश रुबा इजाफे ने दस्तरखान पर खाने भी फीके कर दिए। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4,000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में, सारे आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना, अभी तक ऐसी चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है जो दुकान पर सस्ती है। लाल मिर्च एक तो इतनी तीखी, ऊपर से महंगाई का तड़का लग गया। 4,000 रुपए कीमत बढ़ने पर खरीदारों को छठी का दूध याद आ गया। दुकानदार कहते हैं महंगाई सिर्फ कागजों में ही कम हुई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट वाले सिर्फ जो मीडिया पे खबरें चलाते हैं वही सस्ती हुई हैं। अमली तौर पे आप वहाँ से पूछें जो खरीदारी कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी मिल रही है हमें। गाहक कहते हैं कि जायके में तो मिर्च इतनी तीखी नहीं, हाँ मगर कीमतें सुनकर सीना जरूर जल गया। आड़तियों का कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट बढ़ा। सिंध की लाल मिर्च है, पैदावार कम है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, स्टाफ पूरा ना जचा और बच्चा के लिए मुनासिब सहूलियात। पंजाब हुकूमत स्कूलों के बाद महकमे सेहत को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने को तैयार। चनियोट में 4 बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी होगी। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर की रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों के बाद शोबा सेहत का नंबर लग गया। पंजाब सरकार ने स्कूलों के बाद महकमा सेहत को भी निजी शोबे के हवाले करने की तैयारी कर ली। चिन्योट के 4 बेसिक हेल्थ यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक BHU अस्तखीवा, अनायतपुर, झांब और BHU उभान की निजकारी होगी। ज़राए के मुताबिक डिलीवरी केसेज और इतराफ में आबादी की कमी भी बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी की अहम वजूहात हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। फैसलाबाद में कारोबार की आड़ में टैक्स फ्रॉड हुआ। कनाडा ट्रेडिंग एक्स नामी फर्जी कंपनी ने बोगस रिकॉर्ड के जरिए अरबों रुपए का कारोबार जाहिर किया। 180 मिलियन रुपए की सेल्स टैक्स अदायगी भी जाहिर की गई। टैक्स फ्रॉड पर FBR ने फर्जी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड कनाडा ट्रेडिंग एक्सेस नामी कंपनी जो कि फर्जी कंपनी बनाई गई थी टैक्स फ्रॉड के लिए। इस कंपनी की जानिब से कौमी खजाने को 180 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाया गया। FBR हुकाम के मुताबिक मुतलका कंपनी की जानिब से अरबों रुपए का कारोबार जाहिर किया गया, मगर ये कारोबार जो था वो सिर्फ और सिर्फ
बोगस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जाहिर किया गया। फिजिकली तौर पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई या अशिया का कोई तबादला या खरीदारी जो थी वो नहीं हो सकी, जबकि उसके मुकाबले में मुतलका कंपनी की जानिब से 18 करोड़ रुपए जो था या 180 मिलियन रुपए वो रिफंड इनपुट एडजस्टमेंट हासिल करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाएगा, जिस पर एफबीआर की जानिब से मुतलका कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया गया और सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की गई। ताहम इस कंपनी के मालिकान की जानिब से शोकाज नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया गया और कौमी खजाने को जो पहुंचने वाला नुकसान था उसका भी कोई अजाला नहीं किया गया, जिस पर एफबीआर की जानिब से कैनेडा ट्रेडिंग एक्सेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और मुतलका कंपनी के जो बैंक अकाउंट उनकी जानिब से जाहिर किए गए थे उनको भी फ्रीज एफबीआर की जानिब से कर दिया गया। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। अब आपको बताएं, फेस्को का रीजन भर में तमाम पुलिस स्टेशन को AMI मीटर्स लगाने का फैसला। फेस्को ने 1 नवंबर तक तमाम सर्कल से महकमे पुलिस के कनेक्शन की तफसीलात तलब कर ली। तमाम थानों पर जदीद मीटर्स लगाने से बिजली की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी होगी। AMI मीटर्स अदम अदायगियों पर ऑनलाइन मुनक़ता होंगे। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, वासा और कारपोरेशन के बाद अब फैसलाबाद रीजन भर के पुलिस स्टेशंस को भी फेस्को की जानिब से AMI मीटर्स लगाने का फैसला किया गया है। जदीद मीटर्स जो हैं उनसे फेस्को जो है वो ऑनलाइन उनको मॉनिटर कर सकेगा और इसके साथ साथ बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में AMI मीटर से ऑनलाइन कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जा सकेगा। फैसलाबाद रीजन भर में थानों की तादाद कितनी है और महकमा पुलिस के कनेक्शंस की तादाद कितनी है, इस हवाले से फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल से तफसीलात 1 नवंबर तक तलब कर ली गई है ताकि तमाम तर तफसीलात फराहम हासिल करके जो है वो उसके मुताबिक AMI मीटर्स सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जारी किए जाएँ और पुलिस स्टेशन पर AMI मीटर्स लगाकर बिजली की बिला तौतुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और इसके साथ साथ जदीद AMI मीटर्स जो हैं उनके जो मसाइल हैं, ख़राबी के मसाइल, अगर किसी वजह से बिजली बंद हो जाती है वो तमाम तर मसाइल जो हैं वो ऑनलाइन उनको उन मसाइल को दूर करके बिजली फराहम की जा सकेगी। ऑनलाइन ही जो है वो मीटर्स की खराबी और उसकी सेटिंग करके खराबी दूर की जा सकेगी। फेस्को काम का यही कहना है कि तमाम तर सरकारी जो अदारे हैं उनको AMI मीटर्स लगाए जा रहे हैं और अब जो है वो महकमा पुलिस के तमाम तर जो पुलिस स्टेशन हैं उनको भी AMI मीटर्स लगाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। जमाना बदल गया लेकिन तोबा टेक्सिंग का रेलवे स्टेशन ना बदल सका। दौरे जदीद में भी महकमा रेलवे का जो अमला है कंप्यूटर से महरूम निकला है। रेलवे स्टेशन की किसी ब्रांच को आज तक कंप्यूटर नहीं मिल सका है। रेलवे स्टेशन का अमला मैनुअल तरीके से काम करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। बिल्कुल, तोबा टेक्सिंग का बड़ा रेलवे स्टेशन जो सालाना 15 करोड़ रुपए से जायद का रेवेन्यू कमाकर महकमा रेलवे को देता है, लेकिन वक्त बदलने के साथ इस स्टेशन पर आज तक कंप्यूटर जो है वो फराहम नहीं हो सका। यहाँ पर काम करने वाला अमला आज भी मैनुअल अंदाज से काम कर रहा है। टिकटों की बुकिंग करनी हो तो वो भी मैनुअल अंदाज से होती है, कंप्यूटर मौजूद नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग करवानी हो तो उसके लिए भी शाहियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ तोबा टेक्सिंग बल्कि करीबी जिला झंग के लोग भी इसी स्टेशन का इंतखाब करते हैं सफर के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग की सहूलत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको या तो बुकिंग फैसलाबाद से कराना पड़ती है या फिर वो शोर कोर्ट का रुख करते हैं। शहरियों ने महकमा रेलवे के मुलाजमीन ने 3041 के तवस्सुत से महकमा रेलवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस बड़े स्टेशन को कंप्यूटर फराहम किया जाए। चंद हज़ार रुपए का ये कंप्यूटर अगर आता है तो इससे ना सिर्फ मुसाफिरों की मुश्किलात कम होंगी बल्कि यहाँ पर काम करने वाला अमला भी बेहतर अंदाज से काम कर सकेगा। जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। LPG एसोसिएशन की सिविल डिफेंस ऑफिसर से मीटिंग। LPG एसोसिएशन की सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सेफ्टी ऑफिसर्स का कहना है कि जल्द नए कवानीन वाज़े किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर भर में LPG की दुकानें बंद होने के बाद न सिर्फ LPG यूजर सार्फिन को मुश्किलात का सामना है बल्कि इसके साथ साथ LPG एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज से मीटिंगों का सिलसिला जारी है। आज भी सिविल डिफेंस ऑफिसर फैसलाबाद से मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में क्या लाहा अमल बनाया जाएगा और किस तरह से मुस्तकबिल में शहरियों को जो है LPG मुयसर हो सकेगी, इस हवाले से बात करने के लिए CDO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब ये बताइएगा कि मोस्टली दुकानें जो है वो सील कर दी गई, इस हवाले से शहरी भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है।
آپ بھی قوانین پر عمل درآمد کروانے میں مصروف ہیں, کیا کہیں گے اس کا مستقل حل کیا نکالا جائے گا تاکہ شہری بھی آسانی میں آ سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایسوسیشن جو ادھر موجود ہے ابھی, ان کی ڈائریکٹر سول ڈیفنس پنجاب ڈاکٹر ذیشان حنیف صاحب سے ایک لاہور میں اور باقی جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور ہمیں بھی یہ میسج ادھر سے ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اور مزید اس میں 1-2 دن بعد ادھر میٹنگس ہو رہی ہیں تاکہ کوئی لائے عمل یا اس کو دیکھا جائے, ان کی رہنمائی کی جائے. اس میں چیزیں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایل پی جی کا بڑا ایک رسکی اور ڈینجرس بزنس ہے اور اس سے اکثر حادثات بھی ہوتے ہیں. ایسوسیشن ادھر ایک پہلے ایس او پی بنایا ہوا تھا جو 2020 میں ڈپٹی کمشنر آفس کی طرف سے, کافی حد تک اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا گیا ہے اور اس سے کچھ ڈیٹرنس بھی آیا حادثات میں. تو ابھی ریسنٹ انسٹرکشن جو آئی ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر صاحب کی طرف سے ایک بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کیا گیا تھا, اور ایل پی جی ایسوسیشن نے پھر میٹنگز کا آغاز کیا ہے. تو ابھی جس طرح ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی طرف سے جو ہدایت آئیں گی اس کے مطابق لائے عمل اختیار کیا جائے گا. ابھی ان کی ہم صرف ان سے ڈائریکٹر سول پنجاب کے جو ہمیں وربل جو ڈائریکشن مصول ہوئی ہیں ان کے مطابق ابھی ان سے ہم پریلیمنری میٹنگ وہ کر رہے ہیں. باقی لاہور میں 1-2 دن بعد میٹنگ کنڈکٹ ہو رہی ہے, اس میں اوگرا کے ریپ بھی بلائے جا رہے ہیں, ڈائریکٹر پنجاب اس کو چیئر کریں گے. تو فی الحال ابھی دیکھا جا رہا ہے چیزوں کو کہ کس طرح اس ایشو کو مطلب اس کا سلوشن کی طرف جایا جائے. باقی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہمارے جو امیڈیٹ اتھارٹی ہے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ہے, ان کی طرف سے جو بھی ہدایت آئیں گی, جو بھی لائے عمل اختیار کیا جائے گا, وہ اس طرف سے جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا انشاءاللہ اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا. آج بالکل میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کوئی مستقل اور مناسب حل جو ہے وہ نکالا جائے گا تاکہ نہ صرف حادثات میں کمی جو ہے وہ لائی جا سکے پہلے سے بھی زیادہ, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے شہریوں کو سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جا سکے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, پاکستان بظاہر ایک زرعی ملک ہے لیکن یہاں کے غریب عوام اپنی آمدن کا 70% خرچ کر کے صرف پیٹ کا دوزخ بھرنے پر مجبور ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جس کی مجموعی پیداوار 21% زرعی شعبے سے حاصل ہوتی ہے. اس کے باوجود غربت اور مہنگائی کے باعث متوسط طبقہ اپنی آمدن کا 70% خوراک پر خرچ کرنے میں مصروف ہے. کوشش کریں کہ خود بھی اچھا کھائیں, اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ نیچرل فوڈ کھلانے کی کوشش کریں, گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں. جتنے بھی یہ پروسیس فوڈ ہیں یا جتنے بھی آپ کے بچوں کے لنچ باکسز ہیں, جتنا بھی آپ ان کو پروسیس دیتے ہیں, کوشش کریں کہ اس میں ڈیلی سے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی ایک سرونگ لازمی دینا شروع کریں. زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان میں عوام کی ایک بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہے. ہمارے ہاں خوراک کی تیاری کے مراحل میں 20 سے 40% خوراک کا ضائع ہونا کسی المیہ سے کم نہیں. شادی ہالز, ریسٹورنٹس میں تیار شدہ کھانے کا خراب اور غیر معیاری ہونا معمول بن چکا ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر قاسم رضا کا کہنا تھا کہ خوراک کا محفوظ ہونے کے ساتھ معیاری ہونا بھی اہم جز ہے. ہمارا کسان جو پروڈکشن کے تمام تر پروسیسز اور مراحل سے